नमस्कार किसान साथियों। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे किसान को आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे मशीनों का विकास हुआ, आविष्कार हुआ। ये देखिए आप। अब जैसे बात करें गन्ना फसल की, तो इतनी बारीकी से ये इतनी जगह में ही गन्ने को काटती है जितनी दूर से गन्ने का फुटान होना है। ये देखिए, जैसे गन्ने की आँख होती है, उस आँख से फुटान होता है, पौधा निकलता है, उस हिसाब से ही मशीन द्वारा कटिंग की जाती है। ये देखो, और ये बिल्कुल जैसे छोटे छोटे आकार में मशीन इसको बिल्कुल छोटे छोटे आकार में कर देती है। आकार में करने के बाद में दूसरी जगह पर ले जाया जाएगा। ये देखो, इनकी साफ सफाई साथ में उपचारित होगी। ये देखो, उपचारित होने के बाद में जैसे उपचारित हुई, उपचारित होने के बाद में फिर इनको ट्रे में लगाया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, जैसे फसल दूसरी फसल अपने खेत में खड़ी हो तब भी इस विधि को अपनाएं तो और ज़्यादा फ़ायदा किसान को मिल सकता है। ये देखिए, जैसे इस ट्रे में इनको कोकोपीट और खाद दोनों भर के और इन खाद के ऊपर छोड़ दिया जाएगा या खाद में दबा दिया जाएगा। थोड़ा थोड़ा दबाने के बाद में इनको फिर ढका जाता है और ढकने के बाद में 10 से 12 दिन बाद में इनका जर्मिनेशन हो जाता है। जर्मिनेशन होने के बाद में इनको खेत में लगा दिया जाता है। जैसे खेत में अपने पहले कोई फसल हो तो तब तो इनको लगाया नहीं जा सकता, और जैसे फसल की कटाई होगी, फसल की कटाई होने के बाद ये जर्मिनेट हो जाएगी यहाँ पे, और जर्मिनेट होने के बाद में फिर इनको उचित स्थान पर लगा दिया जाएगा जहाँ अपने को लगाना है। इनका ये फ़ायदा होता है, जैसे अपना गन्ने की फसल है वो 15 दिन एडवांस हो जाएगी, जिसको हम आम भाषा में अगत्ती फसल बोलते हैं। वो अपने को जिस हिसाब से करनी हो 15 दिन 20 दिन उसी हिसाब से कर सकते हैं। अब जैसे इनको ट्रे में डाल दिया, ट्रे में डालने के बाद में और इनको अभी ट्रैक्टर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा, और फिर इनको बेड पे लगाने के बाद में इनको ढका जाएगा पन्नी से, पराल से, और एक एक ट्रे इनके ऊपर और लगा दी जाएगी। वो लगाने का कारण ये रहता है कि जैसे पौधा जर्मिनेट होगा तो पौधा मुड़ेगा नहीं, सीधा जो ट्रे अपन उल्ट के लगाते हैं उस ट्रे में ही चला जाएगा पौधा, पौधा मुड़ेगा नहीं। अभी ट्रॉली में ले जाने के बाद में इनको और बेड के ऊपर बिल्कुल समतल करके और फिर ये ट्रे रखी जाएगी। ये देखो भाई, बेड तैयार कर रहे हैं। बेड तैयार करने के बाद में बिल्कुल समतल करके इन ट्रे को बारी बारी से रखा जाएगा। रखने के बाद में फिर इनको हल्का पानी दिया जाएगा। हल्का पानी देने के बाद में फिर इनको ढका जाता है। इनको लाइन वाइज रखने के बाद में फिर इनके ऊपर हल्का पानी दिया जाएगा जिससे नमी बनी रहेगी। और कोकोपीट है, खाद है, तो उसमें नमी तो वैसे भी बनी रहती है। कोकोपीट कई दिन तक नमी बनाए रखता है। अब इसके ऊपर डाला जाएगा पानी। हल्का हल्का पानी डालने के बाद में अब ये ट्रे इनके ऊपर उल्टी लगा दी गई है। देखो आप, ट्रे के ऊपर बिल्कुल उसी हिसाब से ट्रे के ऊपर ट्रे लगती है। जैसे पौधा अंकुरण होगा तो पौधा मुड़ेगा नहीं। जो ऊपर वाला ट्रे लगाई है हमने, वो ट्रे लगाने के बाद में उसके अंदर चला जाएगा सीधा, पौधा मुड़ेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा पौधा। ये देखो, प्राण गन्ने की है ये। गन्ने की इस भूसे से ढकने के बाद में फिर पन्नी से ढक दिया जाएगा। इसका ढकने का कारण ये है, एक तो गर्मी में जर्मिनेशन ज़्यादा जल्दी होगा, और दूसरी बात ये नमी लंबे समय तक बनी रहती है।
अब देखो दूसरी साइड से बेड जो ट्रे रखी थी उस ट्रे से पन्नी हटा दी जाएगी, और पन्नी हटाने के बाद में फिर ये गन्ने वाला भूसा हटाएंगे। जैसे भूसा हटाएंगे फिर वो ट्रे हटाएंगे। ट्रे हटाने के बाद में जर्मिनेशन तैयार है। 1-2 दिन इन पौधों में पीलापन तो रहता है। पीलापन रहने का कारण ये है इनको हवा नहीं लगती है। जैसे 2 दिन बाद में देखेंगे तो बिल्कुल पौधे ग्रीनरी लिए हुए होते हैं। अभी इनमें पीलापन है और कोई पौधा मुड़ा भी नहीं है। ये देखो थे, ये देख सकते हो आप। बिल्कुल जो ऊपर ट्रे रखी है उस ट्रे में ही चले गए पौधों का अंकुरण, तो पौधा कोई मुड़ता नहीं है। फिर इनके ऊपर सिंचाई फुहारों से सिंचाई करने के बाद उचित स्थान पर इनको लगा दिया जाएगा। एक पौधे की मैं आपको जड़ें दिखाऊंगा कितनी ज़्यादा निकली हुई है। जड़ों का विकास बहुत बढ़िया होता है और पौधा बिल्कुल स्वस्थ हेल्दी होता है। और ये देखो इस पौधे की जड़ें देखो कितनी जड़ें निकली हुई है। और जैसे ये पौधे अपन लगाते हैं तो उनमें सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे आँख लगा दी गन्ने की आँखें लगाने के बाद में उनमें सिंचाई ज़्यादा करनी पड़ती है और टाइम भी उसमें ज़्यादा लगता है। अभी इसमें टाइम तो इसमें भी ज़्यादा लगता है, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है तो इसमें अपने को फसल एडवांस मिल जाती है। फसल एडवांस मिलेगी तो उत्पादन हमारा ज़्यादा होगा। देखो